नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादव। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, वो उस बड़ी खबर से आप सभी को मुखातिब कराते हैं। गुरुग्राम से बड़ी खबर है। गुरुग्राम में जलभराव पर निगम कमिश्नर ने राज खोले हैं। जी हां, इंडिया न्यूज से हुई खास बातचीत में बोले हैं प्रदीप दहिया। गुरुग्राम से बड़ी अपडेट है। कहा है कि अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही पर सख्ती दिखाई है। अवैध निर्माण पर निगम कमिश्नर ने चेतावनी भी दी है। लापरवाही करने वाली आरडब्ल्यूए पर होगी सख्त कार्रवाई, ये उनकी ओर से कहा गया है। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी है। गुरुग्राम में हो रहे जलभराव पर निगम कमिश्नर ने राज खोले हैं। इंडिया न्यूज से हुई खास बातचीत में प्रदीप दहिया ने बयान दिया है। अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही पर सख्ती दिखाई, है उनकी ओर से कहा गया। अवैध निर्माण पर निगम कमिश्नर की चेतावनी। लापरवाही करने वाली आरडब्ल्यूए पर होगी सख्त कार्रवाई, ये प्रदीप दहिया की ओर से इंडिया न्यूज से हुई खास बातचीत में बताया गया है। गुड़गांव में 2 दिनों में हुई लगभग 225 mm बारिश के बाद गुड़गांव की सड़कों पर जलभराव की स्थिति जमा हो गई। हालांकि इस बार गुड़गांव नगर निगम ने वायदे किए थे कि सड़कों पर जलभराव नहीं होगा। हालांकि कुछ जगह ऐसी जगह देखी गई जहां पर काफी जलभराव दिखा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुड़गांव नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया हैं। सर, हमने देखा कि बरसात से पहले जिस तरह मानसून की तैयारियों को लेकर आपने काफी जगह चिन्हित पॉइंट भी किए थे कि यहाँ जलभराव होगा, उन पर हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन कई इलाके अभी भी ऐसे थे जहां पर जलभराव था। क्या वजह थी वहां पर जलभराव होने की और आपकी आगे मानसून को लेकर क्या तैयारी? देखिए, जैसे हमने आपको बताया लास्ट ईयर मानसून के बाद हमने डेटा एनालिसिस जो किए थे, हमने 3 तरह की कैटेगरी बनाई थी, हाइपर क्रिटिकल, क्रिटिकल और मॉडरेट। उसमें हमने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लिया था। जो हमारे ऐसे 155 पॉइंट्स थे, जिसमें से 95 हमने पूरे ठीक कर दिए थे, मतलब परमानेंट सोल्यूशन वगैरह, वो पानी रुकेगा ही नहीं। दूसरी बात ये है कि जो गुड़गांव की जो संरचना वो इस तरह से है कि जो बसई वाला एरिया है वो लो लाइंग एरिया है, डूंडा एडा हो गया, इन एरियाज में। और जो ड्रेन जो पानी निकलता है, बारिश का पानी, वो सीवरेज के थ्रू निकलता है, जैसे सीवरेज ओवरलोड हो जाता है। जो हमारी मास्टर ड्रेन्स है लेग 1 और लेग 2, वो जब ओवरलोड होके चलती हैं तो पिछले एरियाज का पानी नहीं ले पाती हैं। तो हमारे पास ऐसे एरियाज चिन्हित हैं, जैसे माता रोड होगा, आपने देखा वहाँ जलभराव हुआ था। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि कहीं पर भी जलभराव 2 घंटे से ज्यादा नहीं रहा। जहां पर वो रहा है वो हमारे पास चिन्हित ऐसे हमारे पास 12 से 15 पॉइंट्स हैं जहां पर 5 से 6 घंटे हमारे लगे हैं। दूसरी बात ये कि पिछली जो मानसून का सीजन था उस टाइम पे कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ डेथ्स हुई थी, लापरवाही की वजह से भी और कुछ कमियों की वजह से भी। लेकिन इस बारी जीएमडी और एमसीजी ने, आपने देखा होगा, जान माल का ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, ना कोई ऐसी बाढ़ जैसी स्थिति थी। वाटर लॉगिंग हुई, इसको लेके हमने जैसे किया था, जैसे पहले पॉन्ड्स थे उनका डी वाटरिंग किया। हमारे 74 पॉन्ड्स है जो हमारे अंडर हैं। साथ साथ में हमने 400 प्लस हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। कुछ हमारे पुराने थे, कुछ हमने नए बनाए थे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जितने भी थे हमारे, उन्होंने काम किया। हमने कच्ची ड्रेन्स भी बनाई जिससे कि पानी जल्दी से जल्दी निकल गया। जैसे आपकी नॉलेज में है गुलशन जी कि नेशनल हाईवे 48 बिल्कुल भी जाम नहीं हुआ। आपने देखा व्हीकल स्लो हुए, लेकिन वो स्लो इतने भी स्लो नहीं थे। लेकिन उसमें क्यों हुआ ऐसा? वो क्योंकि जो जीएमडी ने अपना काम किया, एनएचआई ने अपना काम किया और एमसीजी ने अपना काम किया। वहाँ कृष्णा गार्डन से ड्रेन बनाई, बड़ी ड्रेन बनाई जीएमडी ने। हमने बहरामपुर रोड था, जो रोड पे पानी आता नरसिंहपुर वाला एरिया, उसको टैप करके बादशाहपुर ड्रेन में डाला। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो लोगों ने हमारा सहयोग किया, आरडब्ल्यूए से बहुत अच्छा सहयोग मिला हमें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उन्होंने बनवाए अपने एरियाज में। तो मैं आपको कहूंगा कि जो बारिश का पानी है ये ड्रेन करने का इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं होता, हमें इसको कंजर्व भी करना है। मैं इतना कहना चाहूंगा। आपने कहा कि हालांकि कई इलाके ऐसे हैं जो निचले इलाके हैं, वहां पर भी सर आगे क्या व्यवस्थाएं आप कर रहे हैं? जैसे शीतला माता रोड, अभी भी ऐसे कई इलाके हैं, वहां पर सर क्या आप आगे, क्या आपका प्लान? मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, जैसे बारिश आती है एकदम से पानी ज्यादा आता है। जैसे मैं आपको सिग्नेचर टार है जो रोड अतुल कटारिया चौक की तरफ जाता है और फर्दर वो माता रोड की तरफ जाता है। तो आपने देखा सिग्नेचर चौक पे जो अंडरपास है वहां पर बिल्कुल पानी भराव नहीं था। मैं बारिश के दौरान, मैं और डी साहब श्री उत्तम सिंह जी फील्ड में गए थे। हमने देखा माता रोड पे काफी पानी था। अब माता रोड पे पानी सिर्फ उस रोड का पानी नहीं है, वो रोड जीएमडीए का, लेकिन जो आसपास की कॉलोनीज है वो सारी इलीगल कॉलोनीज हैं। वो इलीगल कॉलोनीज क्यों? 900 मीटर का एरिया है, तो उसमें लीगल कॉम्प्लिकेशन है कि हमें ना ड्रेन्स बनाने में लीगल हिच है।
अब हमने क्या सोचा है कि हम उन लीगल रूल्स को फॉलो करते हुए क्या बेटर कर सकते हैं, वहाँ ड्रेनेज डेवलप हो। जैसे आपने कुछ गांव का एरिया बताया, डूंडा हेड़ा है, मुला हेड़ा है, इन एरियाज में जो जल भराव होता है, एक इलीगल पीजीज भी काफी है वहाँ पे। तो जब हम ये सोच रहे हैं कि जो कॉलोनीज वाला एरिया है उसमें हम एक्स्ट्रा स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स डालें, सीवरेज के थ्रू पानी ना डालें क्योंकि ओवरलोड हो जाता है सीवरेज। दूसरी बात ये है कि जहां पर जैसे HSVP के सेक्टर्स हैं वहां स्टिल्ट+4 आ गया है तो काफी डेंसिटी बढ़ गई है। तो 9 मीटर के जो रोड्स होते थे उसमें हमारे कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता, उसमें ग्रेविटी से पानी जाता है 18 मीटर की तरफ। 18 मीटर, 24 मीटर, 45 मीटर, 60, 90, 120, ये जो रोड्स की क्लासिफिकेशन हमारी A, B और C की, इन रोड्स पे जो C टाइप होता है जिसको 9 मीटर का रोड कहते हैं, उन एरियाज में कभी भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं डाली गई थी। अब हम ये सोच रहे हैं जिन सेक्टर्स में हमें शिकायत आती है, जैसे सेक्टर 46 हो गया, तो वहां पर हम ऐसा करेंगे अंदर भी हम स्टॉर्म वाटर ड्रेन डालें और उसकी क्लीनिंग होगी, लोग मेंटेन करेंगे, हम MCG के साथ सहयोग करेंगे तो उससे जल भराव की स्थिति कम होगी। माता रोड जो है, शीतला माता रोड है, हमारे लिए टेक्निकल चैलेंज है। ऑनरेबल CM साहब से भी डिस्कशन हुआ, इसका हम सोल्यूशन पे डिस्कशन हमने शुरू, ये जो स्पेल आया 3 दिन का जिसमें कि 200-250 mm से भी ज्यादा बारिश हुई, उस मीटिंग से 1 हफ्ते पहले हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया था कि भाई देखो ये जल भराव क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम ब्रोकन है, वहां कोई STP भी नहीं है, इसलिए वो स्थिति हो रही है। अगर व्यवस्था वहां बनाई जाएगी तो सुधार जरूर होगा। तो STP प्लांट लगाने की और भी तैयारी है? हाँ जी बिल्कुल। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अपना धनवापुर वाला एरिया, वहाँ सोसाइटीज हैं, वहाँ पानी जल भराव हो जाता है। जल भराव क्यों होता है? क्योंकि धनवापुर STP कैपेसिटी कम है, तो उसका अपग्रेड GMD की तरफ से किया जा रहा है। कुछ STPs हम बनाने लग रहे हैं, जैसे हमारा अभी बेगमपुर खटोला में है, हम छोटे STP मेंटेन करते 10 MLD से नीचे वाले, तो वो हमने, क्योंकि वहाँ निकासी का जगह नहीं थी, तो हमने बेगमपुर खटोला 2 MLD का वही बना दिया STP। ठीक है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन, दिसंबर तक हम उसको पूरा कर देंगे। दूसरी बात है, जैसे ये माता रोड वाला एरिया है, हम उसकी जगह देखने लग रहे हैं कहाँ पर हम STP बना सकते हैं। दूसरा, अब जो नई टेक्निक हम सोच रहे हैं वो ये है कि जो पार्क्स हैं हमारे, क्या पार्क्स को नीचे हम अंडरग्राउंड टैंक बना दें और ऊपर पार्क ही रहे वो, और जब जरूरत हो तो पानी निकाल लिया, तो इससे क्या पानी का बचाव हो, क्योंकि पीने वाला पानी अदरवाइज ड्रिंकिंग वाटर में यूज ना हो। हम ट्रीटेड वाटर जो STP का वो भी हम पार्क्स के इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं। लगता है कि गुरुग्राम में इंफ्रा ठीक ठाक पहले नहीं था, इस वजह से आज ये स्थिति देखने को मिल रही है। हाँ बिल्कुल जी, देखिए शहर बहुत स्पीड से बढ़ा है और कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स भी हुए हैं इंजीनियर से और ऑफिसर्स से भी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपने अल्पाइन स्कूल देखा होगा, अल्पाइन स्कूल के पास पहले 2 बारी ड्रेन बनी, वो ठीक नहीं बनी थी, हमने आके उसको स्टडी किया कैसे ठीक करना, उसको ठीक किया हमने, आपकी बारी बिल्कुल जल भराव नहीं। जैसे मैं आपको बहरामपुर रोड बताऊंगा, बिल्कुल पानी भरता था वहां पे, हमने गवर्नमेंट लैंड थी वहां पे, हमारे पास लैंड नहीं थी, तो हमने प्राइवेट लोगों से रिक्वेस्ट किया, हमने कोई एक्विजिशन नहीं, उनको बनाया कि पाइप जानी नीचे से, आप जाने दिए 600 mm के हमने पाइप डाली, तो उससे हाईवे पे पानी नहीं आया। तो इसी तरह से लोगों के सहयोग से, RWS के सहयोग से हम पानी को बचाना भी चाहते हैं, और जहां पर पानी लो लाइंग एरियाज है वहां इंफ्रा बढ़ाएंगे। पहले देखिए हमारा शहर बढ़ रहा है, अब देखिए जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है इंफ्रा डेफिसिट होना शुरू हो जाता है, तो उसको अपग्रेड भी करेंगे। हमने सीवेज मैनेजमेंट सेल के तहत 40 पॉइंट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए, जैसे जिसमें से मोहम्मदपुर एक गांव था, आप देखिए उस गांव में जाके सीवरेज की बड़ी समस्या थी, वो हमने 6 महीने के अंदर ठीक किया। राजेंद्र पार्क वाला एरिया है, जहाजगढ़ STP GMD लगा रहा, 10 MLD का डिस्चार्ज हमने दिया, वहां पे 7 कॉलोनीज का पानी हम वहां भेज रहे हैं, तो वहां स्थिति बेहतर हुई। तो समय लगता है लेकिन हम करेंगे। तो अभी कितने ऐसे चिन्हित पॉइंट है जहां पर आपको लगता है कि ठीक करने की जरूरत है? देखिए ऐसे 50 से 60 पॉइंट्स हैं जिसमें ठीक भी करना उनको, और जहां पर कोई टेक्निकल सॉल्यूशन काम नहीं करता वहां पंपिंग करनी पड़ेगी। देखिए बेटर सॉल्यूशन ये रहता है ग्रेविटी से पानी खुद जाए, ताकि हमारा बिजली का बिल भी ना लगे और मशीन की डिपेंडेंसी भी ना हो। तो हम उन 50 से 60 पॉइंट्स में और स्टडी करना, कोई नया पॉइंट भी अगर बन जाता है तो हम उसको स्टडी करने लग रहे हैं। हमारा क्या है कि जी हमने 10 लोगों की एक टीम हमारी, वो लाइव कॉल करती है JEs को, SDOs को, एक्सियंस को, RW मेंबर्स को, और जो कंप्लेंट आती है उसको एनालाइज करती है, रिसोर्सेज भेजते हैं हम, तो उनसे हम एनालिसिस करके उनकी ग्रेडिंग करते हैं फिर, और फिर उसके सॉल्यूशंस करेंगे। RW किस लिए बनी है? RW इसलिए बनी है। इसके साथ साथ हम आपको कहना चाहेंगे, ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम एरिया है, एक इससे भी गंभीर स्थिति हम फेस कर रहे हैं, जिसमें कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उसमें जो माइक्रो STP लगे हुए हैं वो काम नहीं करते, वो RW उनको काम नहीं, ऑपरेशंस में नहीं लेते हैं,
और जैसे ही बारिश आती है सीवरेज का पानी छोड़ देते हैं। ऐसे केस लोगों पे हम एनजीटी के केसेस भी करेंगे, हम उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो गुरुग्राम एमसीडी क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, कृपया करके सहयोग करिए। ये शहर, इतने बड़े शहर मैनेज करना अकेला सरकार नहीं कर पाएगी, लोगों के सहयोग के बिना वो बहुत मुश्किल है। हम चाहते हैं आरडब्ल्यू के साथ मिलकर हम काम करें, और जो अच्छी आरडब्ल्यू हैं, सेक्टर 21, 22, 23 है हमारा, और भी जगह हैं जो बहुत अच्छे से अपना काम कर भी रही हैं। वो बल्क वेस्ट जनरेटर भी है, सॉलिड वेस्ट को भी बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं वो लोग, और जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इसको भी मैनेज करते हैं, पार्क्स को भी अच्छे से मैनेज करते हैं। हमारी वार्ड कमेटी है, हमारे पार्षद की अध्यक्षता में जो वार्ड कमेटीज हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम ऐसे दायरा बढ़ाएंगे अपने स्कोप, सम्मानित भी करेंगे सर जो अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल जी। जैसे ही हमारा मानसून खत्म होगा तो हम ये देखेंगे किसी ने अच्छे से पार्क मैनेज किए, किसी ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अच्छे से मैनेज किए, ताकि लोगों को एक सम्मान मिलता है। देखिए उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, काम तो हम उनके करते हैं और वो हमारे लिए भी करते हैं, लेकिन एक पब्लिक रिकॉग्निशन से अच्छा लगता है। लास्ट सवाल सर कि अभी भी शहर में स्टिल्ट +3 की जगह स्टिल्ट +4 बनाई जा रही हैं, कई ऐसी इमारतें हैं, उन पर सर क्या इसी महातोड़ अभियान में ही वो शामिल है या उन पर अलग से कार्रवाई की जाए? देखिए गुलशन जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए 2-3 एजेंसीज बिल्डिंग प्लान पास करती हैं, उसमें जो एचएसवीपी के सेक्टर्स हैं वहाँ एचएसवीपी के ऑफिसर से एनफोर्समेंट करेंगे। निगम क्षेत्र में हम करेंगे, निगम क्षेत्र में एचएसवीपी का सेक्टर मेंटेन करते हैं, लेकिन जो स्टेट मैनेजमेंट का काम है एचएसवीपी वाले खुद करते हैं। तीसरा हो गया जैसे अमित मडोलिया जी हैं जो कि लाइसेंस कॉलोनीज का वो एनफोर्समेंट वो करेंगे। तो ये पैरेलल में एनफोर्समेंट किए रहे। माननीय हाईकोर्ट के जो आदेश आए हैं और उसके बाद जो सरकार ने निर्णय लिया स्टेट +3 करने का, वो हम सबको फॉलो करना ही पड़ेगा। धन्यवाद जी। आपने सुना नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया, जिन्होंने जल भराव, इंक्रोचमेंट और तमाम ऐसे मुद्दों पर खुलकर बातचीत की और साफ तौर से कहा है कि गुड़गांव की जनता को भी इसमें सहयोग करना होगा और पहले से जो जल भराव है वो कम हुआ है और आगे कोशिश है कि गुड़गांव में जल भराव पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। कैमरामैन इंद्र के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।